वक्ताओं के कड़ी में अब हम सुरेश जी को आमंत्रण करते हैं, जो वार्ड परिषद मेंबर हैं। सुरेश जी आए और अपने बातों को रखे। सुरेश जी, सिरोही राजस्थान। सुरेश जी, सिरोही राजस्थान। कैलाश जी, रमेश जी और नारायण जी आप आवे और मंच पर विराजमान हो। कैलाश जी, नरेश जी और नारायण जी मोही। हेलो, जन जन के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंशज या भगवान श्री राम के कुल के जिनको कहा जाता है, ऐसे महान तपस्वी हम सब के आराध्य श्री भगीरथ ऋषि के चरणों में नमन करते हुए, जिसके नाम से हमारी पहचान बनी, ऐसे राजा सगर को स्मरण करते हुए, शहीद बलपीत सिंह जी का जो चित्र लगा हुआ है उनको प्रणाम करते हुए, मंचासीन आज के आयोजन की अध्यक्षा दीदी भारती जी, मातृशक्ति, समस्त मंच पर विराजमान मेरे देश के विविध प्रांतों से पधारे हुए श्री भगीरथ और राजा सगर के वंशज के रूप में विविध जाति, उपजाति, सहजाति, स्वजाति से कहलाए जाने वाले ऐसे प्रबुद्ध जन मंच पर जो विराजमान है, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए आज सभा में पधारे हुए सभी सहजाति बंधुओं को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मैं उम्र में सबसे कम छोटा हूं और मैं जिस धरती से आया हूं उसे देवनगरी सिरोही कहते हैं, जो राजस्थान में एक जिला हेडक्वार्टर है। 94 से लगातार मैं वहां नगर निगम में पार्षद हूं, नेता प्रतिपक्ष, वाइस चेयरमैन, ये सब रहने के बाद में आज भी मैं वहां कंटिन्यू पार्षद हो। और ऐसे दो मोहल्ले उस नगर में पड़ते हैं जहां से हमारे लोग जीत के आते हैं। कोई भी पार्टी टिकट देवे नहीं देवे तो भी जो अदिल सगरवंशी जो सामने से आ रहे हैं, इनको भी हमने इस बार निर्दलीय प्रत्याशी बनाया जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो यहाँ पर ब्रांड, पहचान, इस प्रकार की जो बातें चल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और बहन दीदी भारती जी जो अभी खड़ी हुई बोलने के लिए बीच में, मुझे लगता है उन्होंने बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दी है। और निश्चित रूप से किसी सभा में बैठने से, किसी मंच की शोभा बढ़ाने से, साथ में केवल 1-2 बार भोजन करने से हम सभी लोगों का परिचय भी हो जाएगा, हाथ भी मिला लेंगे, कुछ लोग गले भी मिल लेंगे, लेकिन मन नहीं मिलेगा। मन मिलाने के लिए जितने भी प्रश्न मन में खड़े हुए हैं, उन सब का समाधान भी आवश्यक है। और उसके समाधान के लिए निश्चित रूप से खुला मंच होना ही चाहिए। उसको किसी भी प्रकार के विरोध, विद्रोह, विपक्ष के रूप में न देखते हुए, सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ाते हुए हम लोग कैसे एक धारा के अंदर बहे, एक दिशा के अंदर चले, पूरे देश के अंदर समाज को किस नाम से पहचाना जाए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो इस बैनर पे, जिस बैनर के तले हम सब लोग एकत्रित हुए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड है, जिसको पूरा विश्व जानता है कि राजा भगीरथ और राजा सगर कौन हुए थे। हम लोगों ने इनको भुला दिया है। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमको इनका स्मरण नहीं करवाया, इसलिए हमको आज यहाँ इस प्रकार से एकत्रित होकर बार बार ये मनन करना पड़ रहा है। बंधुओं, मेरा केवल यही निवेदन है कि देश के विभिन्न प्रांतों में विविध प्रकार के लोग बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है और होनी भी चाहिए। देश की लोकशाही में और देश के अंदर आज
सामाजिक प्राणी को अगर विकास के रूप में उस समाज को आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में राजनीतिक भागीदारी 100% अनिवार्य है। भले आप कितना भी मंच से कहें कि हमको राजनीति नहीं करनी है, वह केवल कहने में है और भाषण के अंदर ही वो सब अच्छा लगता है। राजनीति हर जगह है, रहेगी। उसको पॉजिटिव समाज की एकता के रूप में किस प्रकार से हम उसको ले जा सकते हैं, किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, उसके ऊपर भी चिंतन मनन करना होगा। तो मैं निवेदन यह कर रहा था, राजस्थान के सिरोही के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ अभी, जिसको ब्राह्मण पंचायत नाम दिया गया। अभी जयपुर के अंदर बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है, जिसको ब्राह्मण महापंचायत नाम दिया गया। मैं आप सबसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ब्राह्मणों के अंदर विविध 50 प्रकार की जातियां हैं, जिनका किसी प्रकार का बेटी व्यवहार नहीं है। उस ब्राह्मण के अंदर रावल भी है, उस ब्राह्मण के अंदर पुरोहित भी है, उस ब्राह्मण के अंदर वलिच्य गोरवाल भी है, उस ब्राह्मण के अंदर वो त्रिवेदी भी होगा, कोई पांडा भी होगा, कोई मिश्रा भी होगा। सब तरह के विविध उप जातियों के लोग हैं, लेकिन सब अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वह सब परशुराम को मानते हैं। तो हम भी सब भगीरथ को मानते हैं। जब भगीरथ को हम मानते हैं तो भले हम लूनिया हैं। एक भाई जो यहां से आए, उन्होंने कहा मैं अपनी जाति नहीं छुपाता, लुनिया हूं और लुनिया लगाता हूं। मैं जब नगर परिषद का वाइस चेयरमैन बना, मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि अपनी गोत्र गहलोत है और हमारे उधर माली समाज जो फूल माली है उनका ज्यादा प्रभाव है, तो गोत्र गहलोत लगाना चाहिए तुझे। मैंने कहा नहीं, मैं सरवंशी लगाऊंगा। और आज पूरा प्रशासन, बहुत सारे कलेक्टर, बहुत सारे IAS, RS राजस्थान के सरवंशी को जानते हैं, पहचानते हैं। ऐसे राजस्थान के अंदर बहुत सारी नगर पालिकाओं में हमने प्रतिनिधित्व किया है। तो मेरा भारती दीदी जी से और पूरे मंच से यह निवेदन है, बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि अभी हमारी शुरुआत है, हमको इस प्रकार के किसी विवाद में नहीं पड़ना है। ये यात्रा कैसे सफल हो, जन चेतना कैसे पैदा हो और ये यात्रा के माध्यम से हम सब लोग कैसे एक मंच पे आए, इसके बारे में विचार करना चाहिए हमको। जिस प्रकार से ब्राह्मणों के अंदर बेटी व्यवहार तो थोड़ा रोटी व्यवहार भी नहीं है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रूप में वो सब लोग ब्राह्मण पंचायत के नाम से एक हो सकते हैं, तो हम भगीरथ के नाम से एक क्यों नहीं हो सकते? लूणिया हमारा भाई है, बेलदार भी हमारा भाई है। यहां पर जितनी भी जातियां लिखी हुई है, इसमें और 4-5 बच रही है तो उनको भी लिखना चाहिए। सब हमारे भाई है, सब अपने अपने हिसाब से अपने स्वाभिमान से दिए, अपनी जाति के अंदर दिए। हम सब लोग एक दूसरे को सेवक करेंगे, साथ में रहेंगे। जब जैसा रास्ता बनेगा वैसा हम बेटी और रोटी व्यवहार भी करेंगे, लेकिन भगीरथ के नाम पर हम सब एक है, ये संकल्प करके हमको आज जाना चाहिए। सिरोही के अंदर अगर भगीरथ के नाम से या मंच पर जो बैठे हुए अपने संयोजक साहब का नाम हरीश जी सिरोही आए, सुधीर जी सिरोही आए, जब भगीरथ यात्रा लेके आ रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं दावे के साथ में और पूरी जिम्मेवारी के साथ में कि सभागार में जो बैठे हुए जितने भी लोग हैं, जो भगीरथ को मानने वाले हैं, जो सगर को मानने वाले हैं, इनके अलावा दुनिया के किसी भी कोने से भी अगर भगीरथ के नाम से कोई सिरोही आएगा तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उस यात्रा का स्वागत किया जाए। मेरे गांव, मेरे ढाणी, मेरे शहर में अगर भगीरथ के नाम से कोई यात्रा आ रही है, हम सबका दायित्व है, केवल विनोद जी का या सुधीर जी का या बहन भारती जी का नहीं। उस यात्रा का स्रोत उस शहर के अंदर किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति है, जिस दिन यात्रा आवे पूरे शहर के अंदर 7 दिन तक एक ही चर्चा होनी चाहिए कि भगीरथ नाम की कोई यात्रा आई है और भगीरथ वंश के लोगों की कोई जन चेतना पैदा हो रही है और बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है। इस प्रकार का सहयोग हम राजस्थान से करने का आपको पूरा इस मंच से मैं संकल्प के साथ में वादा करता हूं। यह यात्रा पूर्णतः सफलता की ओर अग्रसर होगी। हम सब लोग आगे बहुत सारे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल खुले मन से करेंगे और कहीं ना कहीं हम सबको यह साबित करना होगा कि हम सब भाई एक है, किसी भी प्रकार का मन में भेद नहीं है। इस प्रकार की बात करके मैं 2 बातें कह के अपना स्थान ग्रहण करता हूं। कल मैंने रात को कुछ और कहा था, अभी मैं और कुछ कहना चाह रहा हूं इस यात्रा को लेकर। विविध प्रकार की समस्या आएगी, लेकिन मेरा यह कहना है वहां मार्ग भी मार्ग क्या,
वह महारग भी मार्ग का जिसमें बिखरे सुल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धारा प्रतिकूल न हो। आंधी क्या तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना अपना काम है, बढ़ना अपना काम है। इस यात्रा के जो नामकरण हुआ है, निश्चित रूप से आप ये रखिए, मुझे आप माफ करना, लेकिन इसके अंदर अगर सुझाव लेके कुछ और संशोधन हो सकता है तो अभी संभव है। ये जो यात्रा का नाम है भागीरथ भारत जन कल्याण रथ यात्रा। ये कालांतर में जब जब यात्रा आगे बढ़ेगी, हमारे समाज में अशिक्षित लोग भी बहुत है, ये भारत यात्रा न बन जाए, इसको भगीरथ यात्रा तक ही रखना हमको। इसलिए सोचे, सब बड़े लोग, विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दीदी तो जो शिक्षाविद है, संस्कृत में आप आयोग में जो रहे, तो मैं क्या बोलूंगा कि इसमें कुछ संशोधन करके भगीरथ के आगे सही लगा सकते हैं, जन चेतना शब्द डाल सकते हैं, राष्ट्रीय शब्द डाल सकते हैं, तो राष्ट्रीय से भगीरथ जन चेतना यात्रा भी इसको हम कर सकते हैं। तो ऐसा आप सब लोग विचार करें इसके बारे में। फिर यात्रा भगीरथ के नाम से हम निकाल रहे हैं, तो यात्रा का जो रथ है, भले वो रथ नहीं हो, कोई भी गाड़ी घोड़ा जो भी हो, उसमें भगीरथ का जो चित्रण है, जो चित्रण हम सबको ध्यान में आता है कि राजा भगीरथ जो है वह भगवान शिव जी के सामने दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान शिव जो है वह गंगा को अपनी धारा से बहता हुआ बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा स्वरूप उस रथ का अगर हम प्रदान कर सकते हैं तो करना चाहिए। हम सिरोही में हर साल भगीरथ जयंती पे 2 दिवसीय मेला करते हैं, और उसमें ऐसे एक रथ बनाते हैं जिसमें साक्षात भगीरथ की मूर्ति और भगवान शिव की मूर्ति होती है, और उसमें से जल धारा बहती है। मेरा यह निवेदन है, आप लोग आराम से, मैंने बहुत लंबा कर दिया है, बोलने की बहुत इच्छा है, बहुत सारी चीजें मन में है, बहुत बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैंने कोई भी गलत शब्द बोला हो, मेरे द्वारा ऐसा कोई कहने से किसी को ठेस लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। और मेरे बोले हुए शब्दों को यहाँ और भी जो भाई यहाँ आए, जिनके मन की वेदना या मन के जो भ्रम था, भ्रांति थी, उसको यहाँ पर रखा है, उसको हम लोग नेगेटिव नहीं लेवे, पॉजिटिव लेवे, और हमको एक सकारात्मक दिशा की ओर सबको आगे बढ़ना है, और भगीरथ के नाम पर सबको एक होना है। जैसे हमारे राजकोट वाले बैंक मैनेजर साहब और भाई साहब ने जो बताया कि सगर नाम से, सगरवंशी नाम से, भगीरथ के नाम से हम सब लोग एक हो सकते हैं, और एक होना ही पड़ेगा हमको। नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमको कोसेगी, हमारे बच्चों का भी भविष्य भी सुरक्षित नहीं रहेगा, बहन बेटियों को भी आगे बढ़ाना है। हमारा समाज बहुत अशिक्षित है, गरीब है, शोषित है, उन सबको ऊपर उठाने के लिए हम सबको एक होना होगा। आप सबके चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। जय भगीरथ, जय श्री राम।